अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज आपके लिए स्टीम चप्पल कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसान है और इनको आप बना के तो फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका दिल करे इनको निकालें और जस्ट ग्रीस करें पैन को और इसको गर्म करके जो है ब्राउन करके आप इसको गोल्डन ब्राउन करके खा सकते हैं। इसको अंडा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही यम्मी बनते हैं ये। सीख कबाब भूल जाएंगे आप। और आए चलें इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। थोड़े से स्पाइसेस के साथ इसकी रेसिपी बन जाएगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये है हमारे पास अजवाइन और सूखा धनिया। ये चप्पल कबाब की मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। ये ज़रूर मेन स्पाइसेस हैं, ये डलने ही डलने हैं। उसके अलावा आपने सब्ज़ मिर्चें जो हैं, अगर 1 किलो है कीमा तो आपने 6-7 सब्ज़ मिर्चें तेज़ वाली करनी है और साथ में ज़ीरा, गरम मसाला, नमक और काली मिर्च। अब कीमा कितना है, 1 किलो के लिए आपने ये 1 चम्मच चाय का जो है ना भर के ये ले लेनी है चारों चीज़ें, ठीक है। और साथ में अजवाइन और ज़रूर डालनी है आपने, सूखा धनिया भी। अब आपने कीमे में ये सारी चीज़ें डाल के और हरी मिर्च मैंने साथ ही चॉप करवा ली थी और 1 अदद प्याज भी चॉप करवा लिया था, ठीक है। जब कीमा निकलवाया था तभी करवा लिया था। तो एक आपने ब्रेड का स्लाइस, बस ये चीज़ें हैं और आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। याद रहे कि लाल मिर्च हमने नहीं डाली। आप इसमें 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। हमारे घर में लाल मिर्च ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो हम सब्ज़ मिर्चें उतनी ही ज़्यादा डाल देते हैं। तो जो सब्ज़ मिर्चों का जो फ्लेवर होता है ना, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, ठीक है। कोशिश करनी चाहिए कि बहुत स्पाइसी डिश ना बने ताकि डिश का जो अपना टेस्ट है वो ज़रूर आए। अच्छा जी, अच्छी तरह आपने मिक्स कर लिया इसको। अब आपने हाथ में ही दबा दबा के इसकी जो है आपने राउंड शेप देनी है, राउंड ले लें। कबाब की सीख कबाब वाली शेप देनी है, सीख कबाब की दे लें, इट्स अप टू यू। सीख कबाब की भी मैं रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। ये देखें, ये आपने बना लेनी है। आपने कढ़ाई लेनी है, उसको आपने ग्रीस करना है। हल्का सा आपने 1 चम्मच ऑयल के साथ उसको ग्रीस कर लेना है। और ये जो कबाब हैं, पहले राउंड में आप 5-6 कबाब बना के रख लें और एक ही दफ़ा में इनकी ऐसे लेयर लगा दें। ये देखें, जैसे मैं लगा रही हूँ ना, इस तरह से आपने लेयर लगा देनी है। अब ये देखें, लेयर लगाने के बाद ढक्कन दे देना है। फिर वो थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, ड्राई होगा, फिर नेक्स्ट लेयर उसके ऊपर लगानी है आपने, जैसे मैं ये लगा रही हूँ। मैंने ढक दिया था, वो उस लेयर ने अभी नहीं इसको उठाना, ये ज़रा अभी पकेगा तो फिर उठाना है। एक लेयर उसकी पानी छोड़ दिया था, फिर मैंने नेक्स्ट लेयर लगाई है, वो भी ढक्कन दे के उसको मैंने जो है उसने पानी छोड़ा है, ऊपर से थोड़ा सा कुक हुआ है। फिर एक और लेयर, इसी तरह आपने लेयर्स पे लेयर्स लगाते जानी है। जहाँ आपके कीमा जो है मुकम्मल हो गया और कबाब हो गए, कोशिश करें कि 5-6-7 लेयर्स तक अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो आप लगा सकते हो, ताकि आप उसको हैंडल कर सको, वरना 3-4 ही लगाओ। अगर आप स्टार्ट में, ये जो नई गर्ल्स हैं ना जो आती हैं नई नई किचन में, ये देखें जी कितनी लेयर्स हो गई ये, 1 2 3 4 5 लेयर्स तो हो गई, किसी की 6 भी हो गई हैं। अब ये मैंने इसको ढक दिया था इनको। अब मैं इनको सेपरेट करूँगी। देखें, पानी छोड़ा हुआ है ना नीचे। हाँ, अब इनको सेपरेट करना है ताकि जो ऊपर वाले हैं वो भी नीचे से ज़रा उस पानी के साथ ज़रा कुक हो जाए। अच्छा, इसके अंदर मैंने प्याज भी डाला था और 1-1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला था, ठीक है। मैंने जब कीमा करवाया था ना, तो मैंने लहसुन अदरक, हरी मिर्चें और प्याज साथ ही दे दिया था। वो साथ ही उसके उसके साथ कीमे के साथ ही हो गया था। 2 बार कीमा मशीन से निकाला था, ठीक है। सेपरेटली मैंने आपको बता दिया है कि 6-7 हरी मिर्चें, 1 प्याज और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी आपने साथ डालना है। अच्छा जी, उसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब ये जनाब इनकी, अब ये सेपरेट सेपरेट हो गया, अज़ान होंगी उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, इनको सेपरेट करना है और ऊपर वाले जो कबाब हैं उनको कोशिश करें कि उनको नीचे लें, ताकि नीचे वाले तो कुक हो गया ना अच्छी तरह, तो उनको जो है वो थोड़ा नीचे, लेकिन बहुत एहतियात से, क्योंकि देखें नीचे अब सब ने, इन्होंने कबाबों ने पानी भी छोड़ दिया है। आपने इसी पानी में इनको गलाना है, कोई एक्सेस वाटर आपने ऐड नहीं करना। और जो है घी हमने जो है जितना हमने ग्रीस किया था उसी में रखना है इसको। देखें, ढक दिया था मैंने, ढकने के बाद पानी काफ़ी खुश्क हो गया है, ये कुक हो गया अच्छी तरह। बहुत एहतियात से इनको ऊपर नीचे करना है और सेपरेट भी बहुत एहतियात से करना है ताकि ये टूटे नहीं और खुश्क भी हो जाए पानी। पानी खुश्क होगा तो घी अपना जो हमने थोड़ा सा ग्रीस किया था ना, वो खुद ही खुश्क हो जाएगा। ये देखें, अब अच्छी तरह पानी, ये देखें नीचे
बिल्कुल जो है वो घी पानी खुश्क हो गया और घी की भी हल्की-हल्की वो जो आवाज़ आ रही है और नज़र भी आ रहा है ना, बस इतना ही चाहिए हमें। और ये बहुत सॉफ्ट है आपका, ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब ज़्यादा नहीं करना ताकि ये जल ना जाए। अब हमने पैन को ग्रीस करना है और 2 मैं आपको कबाब आपको फ्राई करके बताती हूँ कैसे करना है। मैं तो इनको, हम लोग जो लो फैट है लाइक करते हैं, हैवी चीज़ नहीं कभी फ्राई नहीं खानी, तो हम लोग तो इसको ऐसे ही ओवन हॉट करके भी खा सकते हैं, पैन में भी गर्म करके खा सकते हैं। ये देखिए मैंने हल्का सा बिल्कुल घी लगाया, ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है। और इसी में हमने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। आप इन कबाबों को ठंडा करके इनको आप फ्रीज़ कर सकते हो। जब आपने नेक्स्ट गर्म करके प्रेजेंट करना हो, आप ऐसी तरह इसको ऑयल लगा के तवे पे और आप इसको ग्रीस करके ब्राउन करके गेस्ट को भी पेश कर सकते हो, घर में भी जिसका दिल करे उसको कर सकते हो। खुद अगर ऐसे खाना हो तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, क्योंकि ये एक कुक्ड फॉर्म में आपके सामने चीज़ आ गई है, ठीक है। अब ये देखें एक साइड से ब्राउन हो जाएगा तो फिर आपने दूसरी साइड पे भी ये देखें इसी तरह इसको ब्राउन कर लेना है। और पुदीने की चटनी ज़रूर बनानी है आपने। कुछ लोग केचप के साथ लाइक करते हैं, केचप की भी रेसिपी मैंने आपको बताई थी। अब आप ये देखें ये ब्राउन होके, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है ना। चप्पल कबाब जब आप बनाते हैं तो वो बहुत धुआं और बहुत ऑयल और वो हैवी चीज़ एक हो जाती है। ये वाले जो स्टीम कबाब हैं ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं और इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। और अगर आप सैलड का इस्तेमाल करेंगे, पुदीने की चटनी का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा खाने में भी और डाइजेस्ट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और ये देखें मैं अब आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितना जूसी है ये कबाब, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। ये देखें कितना सॉफ्ट और जूसी है। आपने मेरी पूरी रेसिपी को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपसे भी इसी तरह अच्छे अच्छे से मज़ेदार से कबाब बनेंगे, हैरान कर दें बस सबको। अल्लाह हाफिज़।